वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 30 बसें ट्रैक पर दौड़ेंगी। यौमिया 1,35,000 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। इमरान खान कहते हैं कभी किसी हुकूमत ने कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी। कराची की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। मैनेजमेंट ठीक होने तक शहर जदीद नहीं बन सकता। कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। और उसकी वजह है कि कभी भी कराची का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। ग्रीन लाइन बस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम बाकी है। ये इफ्तिताह किस चीज का कर रहे हैं? वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादर शाह का रद्द-ए-अमल। सईद गनी ने कहा नाहल वजीर आजम साबिक हुकूमत के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहा है। मुर्तजा वहाब बोले इमरान खान लाहौर की बस सर्विस को जंगला बस कहते थे, आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है। इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐलानात करते हैं, वादे करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे और कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। इमरान खान तख्तियां लगाने के शौकीन हैं। हुकूमत कोई एक कौमी नौयत का मंसूबा बता दे। शाहिद खाकान अब्बासी का वार। मरीम औरंगजेब बोली ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून का था। इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए, 3 साल तख्तियां लगाने का मौका मिला। मौजूदा हुकूमतें हर शोबे को करप्शन से आलूदा कर दिया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बगैर शवाहिद रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम ऑब्जर्वेशंस। अरसेस ट्रैक्टर रेफरेंस में आसिफ जरदारी मेरिट पर बरी हुए। फैसले के मुताबिक नैब कोई सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर सका था। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर मामले को छोड़ेंगे नहीं। अगर गलती हुई थी तो उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। मजीद कहा नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है क्योंकि आपके पास केस होता ही नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम समेत तमाम फरीकैन के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। बेबुनियाद बयानी हल्फी और गलत खबर पर क्यों ना तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। 13 दिसंबर को राना शमीम समेत तमाम फरीकैन तलब। कराची में खातून के हाथों शौहर का लर्जाखेज कत्ल। खातून ने शौहर को कत्ल करके लाश के टुकड़े कर दिए, फिर जाकर सो गई। सफाक मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस को घर के मुख्तलिफ हिस्सों से अज़ा मिल गए, औजार भी बरामद। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कम आमदन वालों के लिए महंगाई की शरह 20% तक पहुंच गई। इस हफ्ते भी 19 अशिया महंगी। दाल माश 7 रुपए, दाल मसूर 6 रुपए, दाल चना 4 रुपए 20 पैसे, दाल मूंग 3 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगी। एक हफ्ते में घी की कीमत 2 रुपए 34 पैसे फी किलो बढ़ी। दूध, दही, लहसुन, प्याज, चावल और बीफ की कीमत में भी इजाफा हुआ। कोयटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस का स्कैंडल। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ एक और मुतासरा खातून सामने आ गई। हिदायत खिलजी और खलील खिलजी के मोबाइल और लैपटॉप से नाजेबा वीडियोस बरामद। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पुलिस का कहना है मुख्तलिफ खवातीन अफगानिस्तान में हैं। बाजियाबी के लिए अफगान हुक्काम से बातचीत जारी है। नाजेबा वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। अली जावेद ने इस्लामाबाद की शादीशुदा खातून से ताल्लुकात कायम किए, वीडियोस बनाई, ब्लैकमेल करके 4 करोड़ रुपए 50 तोले जेवर लूटा। मुलजिम का 7 साल से लड़कियों से ज्यादती करने का इंकशाफ। लाहौर पुलिस की मुलजिम से तफ्तीश।
मैं सीट पे बैठ के लोगों को इंसाफ देती हूँ और मैं खुद हैरस हो रही थी वफाकी मौत से जी बिल्कुल। और अफसोस ये कि हमारे पास तो कोई सद्देबाब भी नहीं कि मैं अपनी अर्जी किसके पास लेके जाऊं। अभी आपने देखा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि रिजाइन करें। 25 से 30% जो मैंने फैसले किए हैं उसमें मैंने रिलीफ मर्दों को दिया। वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक खुद हरासगी का शिकार हो गई। मुझे भी इस्तीफे के लिए हरासा किया जाता रहा। कशमाला तारिक का इंकशाफ 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि निजी शोबे के मुकाबले में सरकारी इदारों में केसेस ज्यादा हैं। खवातीन के साथ मर्द भी हरासा होते हैं। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे कहाँ गए? गैरत के नाम और घरेलू झगड़ों पर इस साल पंजाब में 954 खवातीन कत्ल कर दी गईं। लाहौर में सबसे ज्यादा 89 खवातीन को मौत के घाट उतारा गया। फैसलाबाद में 66, रावलपिंडी में 48, गुजरावाला में 42, सरगोदा में 41 खवातीन जान से गईं। गैस बहरान मजीद संगीन। सिंध और बलूचिस्तान की नॉन एक्सपोर्ट जर्नल इंडस्ट्रीज को कल से गैस सप्लाई बंद करने का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रहेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। शेख रशीद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कहा ऑस्ट्रेलियाई टीम का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में चीन मुखालिफ बिल मंजूर। चीन में गैर मुसलमानों से नारवा सलूक की मजम्मत। सेंक्योंग से दरामदात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। बिल मंजूरी के लिए सदर जो बाइडेन को भेजा जाएगा। तलबा की डिग्रियां खाने वाले चूहों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। लाहौर तालीमी बोर्ड ने डिग्री सेल में चूहे मारने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी चूहे मारकर रिपोर्ट सेक्रेटरी बोर्ड को जमा कराएगी। शाहीन बांग्लादेश के बाद वेस्टइंडीज पर झपटने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला T20 13 दिसंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अजहर अली, हसन अली और मोहम्मद अब्बास भी वतन वापस पहुंच गए। मुल्तान सुल्तान्स बाय बाय। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हो गए। PSL के 7वें एडिशन के बाद क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। कहते हैं ये उनका आखिरी PSL होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा आलमी अदबी मेले का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस, 6 किताबों की रुनुमाई। दुनिया भर से फलसफी, मुहक्किकीन, अदीब, शायर और फनकार शरीक। आज नई नस्ल का आलमी मुशायरा भी होगा। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी का 708वां उर्स। सजादा नशीन दरगाह आलिया मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। हर सू खुशरंग फूल शहरी फितरत की रंगीनियों में खो गए। इस्लामाबाद के जैस्मिन गार्डन में भी रंगों और खुशबुओं की बहार। मुल्तान का शाह शम्स पार्क भी गुले दाऊदी के फूलों से महक उठा। सऊदी अरब में ऊंटों का मुकाबला हुस्न। 40 ऊंट आर्टिफिशियल खूबसूरती के बायस मुकाबले से आउट। मालिकान ने ऊंटों के चेहरों से झुर्रियां दूर करने के लिए इंजेक्शंस लगवाए, सर्जरी भी करवाई। अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। माजी की खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा 66 बरस की हो गईं। बाबरा शरीफ का परिस्तारों के दिलों पर आज भी राज।